क्योंकि पूरा सच ये है, वी आर द यंगेस्ट नेशन एंड द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। आदमी डिप्रेस तब होता है जब उसको व्हाट नेक्स्ट का आंसर नहीं मिलता है। कि योगी जो है वो अपने शरीर में देश ढूंढता है और जो भोगी है वो देश में शरीर ढूंढता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अवधेश पांडे जी, जिनके बारे में कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने के समान है। डॉक्टर अवधेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके, आपके दर्शकों के लिए और उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आ पाए, हम इस बात के लिए लगे रहते हैं और कार्यरत हैं। डॉक्टर अवधेश, आज हम बात करेंगे कि इंडिया की जो 33% पॉपुलेशन है वो युवा है, और युवा होने के बाद वो पॉपुलेशन डिप्रेशन का शिकार होती जा रही है। कहने का मतलब ये है कि अगर युवा ही डिप्रेशन में आएंगे तो आने वाली जनरेशन का क्या होगा? वंदना जी, आपने ये प्रश्न पूछ के मुझे दुविधा में डाल दिया, क्योंकि इसका मेडिकल साइंस से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको दुरुस्त जवाब दिया जाए इसका। आपने सही फरमाया दैट 33% ऑफ द पॉपुलेशन इज द यूथ, और भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। लेकिन ये बात अर्ध सत्य है, क्योंकि पूरा सच ये है, वी आर द यंगेस्ट नेशन एंड द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। ये दोनों का बहुत लिंक है। आप जब तक अपने भूतकाल में जाके झांकेंगे नहीं, तब तक भविष्य अंधकारमय होगा। जो यूथ का जो आप देख रही हैं, यूथ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के दिन में डिप्रेशन है, और उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि व्हाट नेक्स्ट। जी, जब तक इस बात के लिए हमें अपने ओल्ड सिविलाइजेशन में हम झांकेंगे नहीं, तब तक इसका उत्तर नहीं मिलेगा। वो हम आएंगे जब हम गर्भ संस्कार पे बात करेंगे। आज के दिन में सबसे पहली चीज वो है। आप देखिए, मेडिकल साइंस ने प्रोग्रेस करके चाइल्ड मोर्टालिटी रेट कम कर दिया है। चाइल्ड मोर्टालिटी रेट जब कम होता है, वो एक मार्कर भी है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कहते हैं उसको। वो एक डेवलपमेंटल मार्कर भी है। मतलब कोई डेवलप्ड देश अपने आप को डेवलप किन मनकों पे कौन से पैरामीटर्स हैं, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एक पैरामीटर है उसमें। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में तो हम काफी आगे आ गए हैं। अब बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो जी रहे हैं, मर कम रहे हैं। तो उसमें तो हमारा इंडेक्स वाइज हम थोड़ा तरक्की पे हैं, लेकिन क्या हम क्वालिटी ऑफ लाइफ दे पा रहे हैं? क्या इसी क्वालिटी के लिए हम इतना जद्दोजहद कर रहे हैं? किस क्वालिटी ऑफ लाइफ की हम बात कर रहे हैं? क्या हम ये बच्चे को इसलिए पैदा कर रहे हैं कि वो डिप्रेस्ड हो जाए? हमें इन बातों का प्रश्न का उत्तर मिल नहीं रहा है। इसलिए the first thing that I mentioned was India is the youngest nation and the oldest civilization. ये older civilizations में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि बाकी लोग कैसे करते थे, हमारे पूर्वज कैसे करते थे, उस पॉपुलेशन को नियंत्रित कैसे करते थे, संगठित कैसे करते थे। और डिप्रेशन जैसी चीज जो आज की मदर्स सुन रही हैं, उनके लिए तो खैर ये आम वर्ड है, लेकिन जो उनकी सास है या उनकी माताएं हैं, वो पॉपुलेशन, जैसे जो आपकी माता जी होगी, उन्होंने अपने लाइफ टाइम में डिप्रेशन नाम का कोई वर्ड सुना नहीं होगा। आदमी डिप्रेस तब होता है जब उसको व्हाट नेक्स्ट का आंसर नहीं मिलता है। अगर व्हाट नेक्स्ट का आंसर है तो वो डिप्रेस्ड हो जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है चलो ये तो बहुत आम बात है, कोई नया चीज कर ले। और वो नई चीज की कौतूहल में हम बहुत आगे निकल जाते हैं और हमें समझ नहीं आता है कि हमारी लिमिट्स क्या है। आप देखें आजकल इंटरनेट में एक्सप्लोजन है
इंफॉर्मेशन का, हर चीज की इंफॉर्मेशन का एक्सप्लोजन है, इसीलिए व्हाट नेक्स्ट समझ नहीं आता। इसीलिए बाहर नहीं, आपको अंदर जाना पड़ेगा, और यही भारत का चिंतन है। आपको आगे का रास्ता अंदर से ही मिलेगा। इसीलिए मेडिटेशन, इसीलिए आध्यात्म, इसीलिए आत्मस्वरूप का चिंतन, ये बातें स्कूल के करिकुलम में घुसानी जरूरी हैं। जब तक हम स्कूल के करिकुलम से ही मेडिटेशन और ध्यान की संस्कृति वापस नहीं लेके आएंगे, तब तक डिप्रेशन रहेगा। आपको एक एग्जांपल, आपको अब तक नहीं समझ, आपके दर्शकों को नहीं समझ आया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जब व्हाट नेक्स्ट बोलते हैं, मान लीजिए आपने बहुत पैसे कमा लिए वंदना जी, तो व्हाट नेक्स्ट, तो और पैसे कमाने हैं, ठीक है, तो और एक दो चैनल खोलने हैं, चलिए ठीक है, वो भी आपने खोल लिए, कमा लिए। व्हाट नेक्स्ट, तो और एक चैनल खोलना है, और पैसे कमाने हैं। इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि आप उसी घेरे में घूम रही हैं। इसके बियॉन्ड क्वांटम जंप लेना पड़ेगा। इसलिए ये बियॉन्ड सोचने के लिए आपको भारत के दर्शन पे आना पड़ेगा। बहुत से देश आज भी मूलाधार चक्र में ये फंसे हैं, ईटिंग, मीटिंग, मेटिंग एंड चीटिंग, यही चारों में फंसे हुए हैं आज के बहुत से देश। इंसान भी इसी में फंसे हुए। इसीलिए आपको अपना लेवल ऊंचा करेगा, आपको मूलाधार से स्वादिष्ठान चक्र पे आना पड़ेगा, मणिपूरक पे आना पड़ेगा, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार, इसमें आत्मचिंतन का स्वरूप है। और ये योग का दृष्टिकोण मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए मैं बहुत ही खुश हुआ जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व की सहमति से योग दिवस यूनाइटेड नेशन से पूरे विश्व में इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि आगे का रास्ता योग ही दिखाएगा। डिप्रेशन के शिकार सभी देश हैं, और याद रखिए, हम जिस देश की बात कर रहे हैं वो योग भूमि है, वो योग भूमि भारत है। बाकी सब भोग भूमियां हो सकती हैं, भारत एक योग भूमि है। ये दोनों में डिफरेंस क्या है? ये दोनों में डिफरेंस ये है कि योगी जो है वो अपने शरीर में देश ढूंढता है, और जो भोगी है वो देश में शरीर ढूंढता है। ये दोनों में डिफरेंस है। इसलिए एक बार एक गर्लफ्रेंड काफी नहीं है, और गर्लफ्रेंड्स, और ये इसमें डिप्रेशन आता है। आपको मैं एक सिंपल बात बताता हूं, जो मैं आज के युवा के लिए एक मैसेज देना चाहता हूं। भारत और पूरी दुनिया में अंतर क्या है, मैं आपको पूछता हूं। हर वर्ड का, जो भी वर्ड बना है उसका एक विलोम बना है, मतलब ऑपोजिट वर्ड जी। उसको, जैसे अगर मैं आपको पूछूं ऊंच का विलोम क्या है, तो आप बोलेंगे नीच जी, है ना जी। अंदर का विलोम क्या है? बाहर जी। मैरिज का विलोम क्या है? तलाक। अब तो यही हो सकता है, या फिर बिना मैरिज किए हुए। मैरिज का विलोम डिवोर्स है जी, ठीक है। निकाह का विलोम क्या है? तलाक। सेम जी, तलाक। विवाह का विलोम क्या है? अविवाह, अविवाहित। संस्कृत में बना ही नहीं, ये भारत है और ये भारत की संस्कृति है। जब तक हमें ये भारत की संस्कृति समझ नहीं आएगी, तब तक हम व्हाट नेक्स्ट के चक्कर में डिप्रेस्ड होते रहेंगे। विवाह का विलोम ही नहीं बना है, ये पूरी संस्कृति। आप देखिए, जो आदि योगी हिमालय पे बैठे हुए हैं, कैलाश पर्वत पे, उन्होंने हिमालय जैसी पवित्रता विवाह को दी है। आप देखिए, जब तक हमें अपने संस्कृति और संस्कारों पे उसका बोध नहीं होगा, आत्मज्ञान नहीं होगा, तब तक हम डिप्रेस्ड रहेंगे। क्योंकि आगे का रास्ता पूरे विश्व के लिए, हम क्यों बोल रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा? क्योंकि आगे का रास्ता किसी के पास नहीं है। कितना लड़ लोगे आप देख रही हैं, 2 देश लड़ रहे हैं, एक साल से लड़ रहे हैं,
कितना लड़ लोगे, क्या कर लोगे आप, इसके बाद आगे का रास्ता कहां से मिलेगा। इसीलिए जरूरी है भारत को उभरना एज विश्व गुरु। हम ही रास्ता दिखाएं, हम ही रास्ता दिखाएंगे, पहले भी दिखाते रहे हैं, आज भी दिखाएंगे, आगे भी दिखाएंगे। जी, जैसा कि आपने बताया कि जब योग करते हैं तो उससे डिप्रेशन काफ़ी मात्रा में कम हो जाता है, मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, ये हम सभी को बोल रहे हैं। लेकिन जब कोई भी इंसान डॉक्टर के पास जाता है तो वो उन्हें स्लीपिंग पिल्स दे देते हैं डिप्रेशन के टाइम, कि इन्हें डिप्रेशन है तो स्लीपिंग पिल्स दे दो, फिर ये ठीक हो जाएंगे, जब उठेंगे तो इनका दिमाग शांत हो जाएगा। तो क्या ये स्लीपिंग पिल्स देनी ज़रूरी होती है, या फिर परिवार वालों का इसमें कोई योगदान भी हो सकता है कि उसको डिप्रेशन से बाहर लाने में? आपका प्रश्न बहुत ही लोडेड है, बहुत इंटेलिजेंट प्रश्न है, और आपने मुझे, ऐसा बहुत कम बार होता है जब मैं बैकफुट पे आता हूं कोई प्रश्न सुन के, ये उसमें से एक है। आप देखिए, इसमें पहली बात तो ये है कि जो डॉक्टर्स हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, जो ये डील करते हैं, उनके पास, उनके हाथ में टूल्स, जो ट्रेनिंग है उनकी, देखिए वो काम उतना ही करेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले लोग बहुत कम होते हैं। वो ट्रेनिंग एज अ ट्रेनिंग मॉड्यूल, उनको ये है कि ये है तो ये दवा देनी है, ये है तो ये दवा देनी है, इसको ऐसे सोचना है, ये ऐसे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक काउंटर क्वेश्चन। जी, एक पेशेंट दिखाया जाए जो किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाके उसकी दवा छूट गई हो और वो बिल्कुल ठीक हो गया हो और जिंदगी में फिर कभी साइकेट्रिस्ट की जरूरत ना पड़ी हो, ऐसा एक एग्जाम्पल पूरी दुनिया में आप दिखा नहीं सकते हैं। बिल्कुल नहीं है कोई ऐसा। इसका मतलब ये है कि डिपेंडेंसी है, इसका मतलब ये है कि डिपेंडेंसी है, वो क्योर नहीं है, मैनेजमेंट का रास्ता है। चलो जिंदगी समहाउ खींच रहे हैं। हमारे काफी सारे सवाल अभी और बचे हुए हैं जो कि हम अगले एपिसोड में बात करेंगे, जिन पर डॉक्टर अवधेश पांडे से अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।